दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल एंगल ट्रायंगल क्लासेस पर। तो आज से हम क्लास 10th के पिछले वर्षों के सभी प्रश्न कराएंगे। हो सकता है 3 से 4 साल के प्रश्नों के हम हल कराएं। तो उसके करने के कुल 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम सारे चैप्टर एक साथ कराएं। एक तरीका है चैप्टर वाइज। 2 तरीके हैं। पहला तरीका है 1 by 1 और दूसरा तरीका है ऑल इन वन। अगर हम आपको ऑल इन वन कराते हैं जैसे कि अब सॉल्व में दिया जाता है तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि आपको एक साथ सारे के सारे चैप्टर्स एक साथ क्लियर होने चाहिए। सारे के सारे चैप्टर्स आपको आने चाहिए, तभी आप पूरे चैप्टर्स लगा पाएंगे। लेकिन चैप्टर वाइज में क्या होता है, चैप्टर वाइज में हम अगर एक स्पेसिफिक चैप्टर पढ़ लें, जैसे कोई विषय जैसे त्रिकोणमिति, हम लोग आज त्रिकोणमिति शुरू करने वाले हैं। जैसे हम कोई त्रिकोणमिति पढ़ लें तो बस केवल आपको अगर त्रिकोणमिति आपको त्रिकोणमिति पढ़ के आएंगे और फिर से पूरे 3 साल के प्रश्न आप कर लेंगे। वैसे ही अगला चैप्टर जब पढ़ाऊंगा, जैसे कि निशान ज्यामिति हो गया, तो आप निशान ज्यामिति पढ़ जाएंगे, फिर उसका सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे। ऐसे इससे सारे का सारा चैप्टर वाइज चलेगा, ठीक है। और चैप्टर वाइज में भी हम टॉपिक वाइज चलेंगे। जैसे कि त्रिकोणमिति अगर मुझे पढ़ाना है तो मैं पहले त्रिकोणमिति जो अनुपात वाले जो फॉर्मूले पढ़े वो मैं पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद जो त्रिकोणमिति का यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस, फिर हम उस पर चले जाएंगे। और जब प्रीवियस ईयर हम करेंगे तो सबसे पहले जो रिसेंटली पेपर हुआ है, रिसेंटली पेपर का मतलब 2022 से शुरू करेंगे। 2021 पेपर नहीं हुआ था, इसलिए हम 2020 पे चले जाएंगे, फिर 2019, 2017, 2018। अच्छा हाँ, अगर बीच में अगर 2022 का हमने ले लिया, 2022 के सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे त्रिकोणमिति के। अगर हम 2020 पे आए, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि 2022 में पूछ चुका था, 2022 में पूछ चुका था, तो हम आपको बता देंगे कि वहाँ पर हमने क्वेश्चन कराएंगे, उस क्वेश्चन को नहीं कराया जाएगा। कोई भी एक क्वेश्चन 2 बार नहीं कराया जाएगा, अगर वो एक बार करा दिया जाए, ठीक है। तो धीरे से शुरू करने से पहले हम त्रिकोणमिति का सारा सारांश देख लेते हैं। त्रिकोणमिति में आपने क्या क्या पढ़ा है, तो वो फार्मूले हम पढ़ लेते हैं जो शॉर्ट में, कि फार्मूले उसमें क्या क्या है, ठीक है। तो चलिए, तो विगत प्रश्नों को हल करने से पहले हम त्रिकोणमिति को एक नज़र में देख लेते हैं, उसमें क्या क्या फार्मूले हैं। जो फार्मूले हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला है सबसे बेसिक कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है किसी त्रिभुज समकोण त्रिभुज में, हम समकोण त्रिभुज लेते हैं, मान लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी है, जहाँ पर बी पर क्या है हमारा 90 डिग्री है। ये हमारा कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। और टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब साइन का उल्टा कॉसेक होता है। अगर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, किसी का उल्टा, मतलब कर्ण बटे लंब। तो हो जाएगा मेरा कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा, साइन का उल्टा होता है तो कर्ण बटे लंब, ठीक है। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का उल्टा होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, ठीक है। अब आते हैं टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, इसका उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब आगे त्रिकोणमिति में कुछ त्रिकोणमिति अनुपातों, मतलब कि साइन का रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल और टैन का रेसिप्रोकल क्या होता है, उसमें कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं वो जान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि जो 3 सबसे मेन त्रिकोणमिति अनुपात है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, अर्थात 1/, हम उसको 1/, है रेसिप्रोकल का मतलब, उल्टा का मतलब क्या होता है। अब जैसे कि 5 है, 5 का उल्टा जैसे 5 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5। वैसे ही साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो साइन बराबर साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा और टैन थीटा बराबर 1/cos थीटा। और यही से हमारे 3 फार्मूले और निकल जाते हैं। कौन से, हम कॉसेक थीटा का इधर गुणा करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, सेक थीटा का इधर गुणा करेंगे, सेक थीटा का इधर गुणा करेंगे तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और कॉट थीटा का इधर गुणा करेंगे तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो 3 फार्मूले ये हो गए और 3 फार्मूले एकदम जोड़ करके निकालेंगे, तो ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो आगे चलते हैं। तो चलिए आगे त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं से संबंधित सूत्र जो है उसे जान लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो सूत्र आता है वो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से 2 फार्मूले और निकल जाते हैं पक्षांतर करके। अगर हम साइन को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला और यहाँ से निकल जाएगा। कौन सा, अगर हम कॉस को भेज दें तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फार्मूले हैं।
ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद आता है, ये पहला हो गया। दूसरा आता है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ से जैसे यहाँ से हमको पक्षांतर करके 2 फार्मूले मिल गए, वैसे ही यहाँ पर भी हमको 2 फार्मूले मिल गए। पहला फार्मूला क्या है? पहला, अगर हम tan को इधर दे दें तो क्या हो जाएगा, सेक की तरफ दे दें तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक तो फार्मूला ये होता है। अगर इसका मतलब है कि अगर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा कहीं पर आ जाएगा तो हम उसकी जगह 1 लिख सकते हैं, या फिर अगर कहीं पर 1 है तो उसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। दूसरा फार्मूला क्या बन सकता है? अगर हम 1 को इधर भेजें ये भी हो सकता है। अगर हम 1 को भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या है, अगर सेक स्क्वायर थीटा कहीं पर है तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है कहीं पर तो हम उसकी जगह डायरेक्ट tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर कहीं पर tan स्क्वायर थीटा लिखा है हम उसकी जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। अब इसी क्रम में तीसरा फार्मूला हमारा आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ पर जब सेक होता है तो यहाँ पर tan होता है, ठीक है। जब यहाँ पर कॉसेक होता है तो यहाँ पर कॉट होता है, और ये प्लस का चीज एक सेम ही है। जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पर 3 फार्मूले लिख लें, पहला फार्मूला तो खुद ही था, 2 फार्मूले यहाँ से लिख लें, ये दूसरा फार्मूला था, अब यहाँ से भी 2 फार्मूले, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी 2 फार्मूले लिख लेंगे। पहला फार्मूला क्या होगा, हम कॉट को पक्षांतर कर दें, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक फार्मूला और निकल जाएगा, 1 को पक्षांतर कर दें तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये 3 मेन फार्मूले थे। इन तीनों फार्मूले से 2-2 फार्मूले और निकले, यानी कि 3 इधर, 1 2 3, 2 2 4 2 6, 6 3 9 फार्मूले, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट प्रकार के फार्मूले बच्चे जो कोण परिवर्तन के आधार पर है, मतलब कि साइन 90 माइनस थीटा। जैसे कि हमको साइन को कॉस में बदलना है तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस को साइन में बदलना है तो हम क्या कर सकते हैं, कोण परिवर्तन के आधार पर। तो पहला फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक है। वैसे ही कॉस को भी जैसे साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, हम यहाँ इसका मतलब है कि अगर कहीं पर ये लिखा है तो हम ये लिख सकते हैं और कॉस थीटा बराबर ये भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जब साइन को कॉस में चेंज कर रहे हैं इसी तरह कॉस भी साइन में चेंज हो जाएगा, एक दूसरे में चेंज करते हैं। इसके बाद साइन का कॉस में इक्वल के अनुपात क्या होते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। इसमें हमेशा पास वाले आपस में चेंज होते हैं, ये ध्यान रखिए। सबसे आसान तरीका समझने का पास वाले, यानी कि साइन कॉस में चेंज होगा और कॉस साइन में चेंज होगा, टैन कॉट में चेंज होगा, कॉट टैन में चेंज होगा, सेक कॉसेक में होगा और कॉसेक सेक में होगा, ठीक है। यहाँ पर साइन कॉस में चेंज हुआ और कॉस साइन में, वैसे ही टैन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टैन कॉट में चेंज हो रहा है तो कॉट किसमें चेंज होगा, टैन में, यहाँ पर हो जाएगा टैन थीटा, 2 2 4, अब इसके भी 2 होंगे, क्या हो जाएगा आपका सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, ठीक है। और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर ये देखा, सभी के 2 फार्मूले होंगे, सभी के 2, यहाँ पर भी पूरे 6 फार्मूले होंगे, ठीक है। इसको इसमें जो 90 रहेगा वो पहले रहेगा, ऐसा नहीं हो सकता कि थीटा माइनस 90 हो जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर 90 पहले होगा, सभी जगह माइनस होना अनिवार्य है, प्लस होगा तो वो आपका 11th में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 90 माइनस थीटा पड़ जाए, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, वो सब 11th में। हम लोगों में 10th में केवल 90 माइनस थीटा ही है, ठीक है। इसको और ये भी ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 थीटा अगर मैंने लिखा है, अगर जैसे सोचिए ध्यान से देखिए, अगर मैंने 90 माइनस 50 लिखा है तो क्या होगा, 90 ये सेम होना, पहले यहाँ पर 90 जरूर होना चाहिए, फिर बाद में माइनस होना चाहिए, और यहाँ पर कुछ भी हो चलेगा, लेकिन 90 और माइनस जरूर होना चाहिए। अगर यहाँ पर साइन है तो साइन कहाँ पर चेंज होता है, बगल वाले में, कॉस में चेंज होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस, और हम यहाँ पर थीटा लिखते हैं जो यहाँ पर होता है पूरा का पूरा लिखते हैं, यहाँ पर थीटा है तो यहाँ पर भी थीटा रहेगा, अगर यहाँ पर 50 है तो यहाँ पर 50 होगा, एकदम आसान है, ठीक है। तो ऐसे ही होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। तो आगे चलते हैं। तो फाइनली हमारा बोर्ड मैराथन शुरू हो चुका है। अब यहाँ से
अब यहाँ से आप लोग कापी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि यहाँ से सारा का सारा पिछले वर्ष का सारे के सारे प्रश्न बताए जाएंगे त्रिकोणमिति के। सबसे पहला हम चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम त्रिकोणमिति के पिछले 3 से 4 जितने हो सकते हैं वो सारे उतने साल के प्रश्न बताए जाएंगे। जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा दूसरे चैप्टर पर जैसे निशांज्ञा में थी, फिर वहाँ पर हम पिछले 3 से 4 साल के प्रश्न बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम 2022 का जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है 2022 में, उसके पहले सेट का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन यानी त्रिकोणमिति का, उस पेपर का पहला क्वेश्चन नहीं, त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन बहुविकल्पी है। तो इस क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए का मान होगा। ऑप्शन दिया है 5/4, 4/5, 5/3 और 4/3। तो चलिए प्रश्न को करते हैं। दिया है साइन ए बराबर 3/5 तो कॉस ए का मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हम इसके तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर हमारा लंब कितना हो जाएगा 3k, कर्ण हमारा कितना हो जाएगा 5k। हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। कर्ण में हमारा ये 5k हो गया, लंब हमारा हो गया 3k, और कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो हमको आधार चाहिए, तो हम यहाँ से आधार निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। आधार का मान क्या होगा, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मान तो मतलब 5k का स्क्वायर माइनस 3k का होल स्क्वायर, 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हमारा आ जाएगा 60k स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 16k स्क्वायर, यानी कि 16k स्क्वायर। तो यहाँ से वर्गमूल लेने पर ए का मतलब आधार का मान हमारा क्या हो जाएगा 4k। तो कॉस ए बराबर यहाँ पर ये रहेगा, तो कॉस ए बराबर हमारा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि ए का मान हमारा निकल गया 4k और आधार कर्ण कितना है 5k, इससे के कट जाएगा और 4/5, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हमारा प्रश्न, तो हमारा विकल्प 4/5 यानी कि दूसरा विकल्प सही है। तो नोट कर लीजिए इसको। तो हमारा पहला प्रश्न जो कि बहुविकल्पीय था, सेट नंबर 1 2022 का त्रिकोणमिति का। और हमारा दूसरा प्रश्न है, अब दूसरा प्रश्न उसमें हमें मान ज्ञात करना है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो प्रश्न। क्या है प्रश्न, 2 tan 30 अंश बाई 1 + tan स्क्वायर 30 अंश का मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 30 का मान रख देंगे और उत्तर आ जाएगा हमारा। तो प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 प्लस, यहाँ पर भी tan 30 है, तो tan 30 का मान कितना 1/√3, लेकिन वहां पर स्क्वायर है तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 2/3 बटे 1 + 1/3। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा 2/3, नीचे का एलसीएम लेंगे 3 कम 3 1 4, 4/3। ठीक है, 2 से मेरा ये 2 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 से ये 4 2 बार में कट जाएगा, और √3 से ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर √3 बचेगा। ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर 1, √3 का 1 में गुणा हो जाएगा तो √3 बटे, यहाँ पर 1 बचा था, 1 का 2 में गुणा जाता 2, तो √3/2 हमारा उत्तर हो जाएगा। ये हमारा उत्तर होगा, ये हमारा इसका मान होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि sin 3a बराबर cos ब्रैकेट में a माइनस 26 डिग्री हो तो जहां 3 एक न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा। ठीक है, sin 3a बराबर cos a माइनस 26। चलिए करते हैं। sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री है, और 3a न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, जो 0 से 90 के बीच में हो। ठीक है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में हो उसे बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, अब मैंने आपको एंगल चेंज जो लास्ट में हमने आपको बताया था, जो सारे फार्मूले हम आपको बता रहे थे, तो लास्ट में मैंने बताया था कोण परिवर्तन से हम साइन को कॉस में कैसे बदल सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक और साइन है और एक और कॉस है, या तो हम दोनों ओर कॉस होना चाहिए या तो दोनों ओर साइन, तो हम सवाल को हल कर सकते हैं।
तो चलिए हम साइन को कॉस में बदल देते हैं एंगल चेंज से। हमने कहा था कि कॉस बराबर क्या होता है, कॉस से बराबर साइन 90 माइनस थीटा या साइन बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये हमारा थीटा, ये पूरा का पूरा हमारा थीटा का काम करेगा। किसका काम करेगा? थीटा का काम करेगा। तो हम इसकी जगह कॉस में क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 माइनस थीटा। अब थीटा की जगह क्या है? पूरा का पूरा 3 है बराबर, ये हम वैसे ही उतार देंगे। यहाँ पर हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, तो कॉस दोनों पक्षों से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। दोनों पक्षों से कॉस हट जाएगा, कटेगा नहीं, हट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा मेरा क्या? 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26 डिग्री, ठीक है। अब माइनस 3a हमारा उधर चला जाएगा और 26 इधर आ जाएगा, तो 90 माइनस इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 26 डिग्री बराबर माइनस 3a उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3a। तो ये मेरा मिलके 4a हो जाएगा और ये मेरा मिलके कितना हो जाएगा? 116 डिग्री। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 116 डिग्री बटे 4। जब 4 से इसको काटेंगे 4 गुना के 8 और 4 9 36, ये हमारा उत्तर है। a का मान ज्ञात करना था हमको, ये हमारा उत्तर है। इसको नोट कर लीजिए, तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों पहले सेट में जो त्रिकोणमितीय सूत्रों से संबंधित और अनुपात से संबंधित जो सवाल थे वो खत्म हो गए, लेकिन उसमें एक ऊंचाई और दूरी का सवाल है जो कि हम जब सारे सेट खत्म हो जाएंगे तो ऊंचाई दूरी का बाद में करेंगे, उसी में ही बाद में करेंगे। पहले हम त्रिकोणमितीय सूत्रों से संबंधित सारे प्रश्न कर लेंगे, 8 के 8 सेट में से छाट के, फिर जो बचेंगे जो ऊंचाई और दूरी वाले फिर उसको कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सेट 2 में एक सवाल है कि सेक थीटा बराबर 2, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन है, ऑप्शनल सवाल है ये। ऑप्शन है पहला कि 30 अंश, फिर 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। तो चलिए करते हैं इसको। सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है हमसे। अब देखिए अगर आपको सेक का मान, जैसे इसमें हमको ऐसा करना है कि इधर भी सेक आ जाए, तो सेक से दोनों पक्षों से हट जाएगा। इधर भी सेक है तो उधर भी सेक आना चाहिए। अगर आपको सेक का मान याद नहीं तो कॉस का मान याद है। अच्छा जरा सोचिए, सेक कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। तो कॉस में ऐसा कोई मान है जहां पर 1/2 आता है? कोई ऐसा मान है कि जहां पर 1/2 होता है? कॉस 60 अंश का मान 1/2 होता है। इसका मतलब क्या है? सेक 60 अंश का मान 2 होगा, क्योंकि उसका उल्टा होगा। तो हम यहाँ पर सेक 60 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेक 60 अंश का मान कितना होता है? 2 होता है। क्यों? क्योंकि cos 60 अंश का मान 1/2 होता है। इसका उल्टा जस्ट होगा सेक 60 का, ठीक है। अगर आपको याद नहीं आता तो मैं ऐसे ही याद कर लेता, तो आप भी ऐसे ही याद कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सेक दोनों पक्षों से हट जाएगा, तो बचेगा क्या? थीटा बराबर 60 अंश। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हमारा कौन सा विकल्प ठीक है? हमारा तीसरा विकल्प ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, tan a बराबर cot b। तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये 2 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो tan a बराबर cot b, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आगे आ सकता है आप में, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट सवाल होंगे ना वो मैं लिख दूंगा, तो उसको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। तो tan a बराबर cot b दिया है, तो प्रूव करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। ये हमको क्या करना है? प्रूव करना है। बहुत आसान है, कुछ करना नहीं। इधर tan है, इधर cot है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो दोनों तरफ एक ही त्रिकोणमिति जो साइन है वही होना, मतलब कि एक ही त्रिकोणमिति अनुपात होना चाहिए। अगर इधर tan है तो उधर भी tan होना चाहिए, अगर इधर साइन है तो उधर भी साइन होना चाहिए, या इधर cos है तो उधर भी cos। इससे क्या होता है कि cos या cos दोनों पक्षों से हट जाएगा, tan कटेगा नहीं, हटेगा। tan दोनों पक्षों से हट जाएगा, cot दोनों पक्षों से हट जाएगा, ठीक है। तो हम tan को या cot को दोनों में से किसी को या तो tan में बदल लें या तो cot में बदल लें, दोनों, ठीक है। तो चलिए मैं tan को ही बदल देता हूँ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? tan को मैं एंगल परिवर्तन, मतलब कोण परिवर्तन से क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस थीटा से। cot 90 माइनस थीटा या 90 माइनस ए, यहाँ पर ये है तो यहाँ पर ए बराबर cot b, ये मेरा फार्मूला होता है, ठीक है। tan a बराबर कितना होता है? tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा या tan a बराबर cot 90 माइनस ए। अब cot दोनों पक्षों से हट जाएगी, तो हो जाएगा मेरा 90 डिग्री माइनस ए बराबर cot b। अरे cot तो हट गया, तो cot हट जाएगा तो बचेगा b। तो 90 माइनस ए बराबर b। अब माइनस ए इधर उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a प्लस b बराबर मेरा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, ठीक है। हमको यहीं प्रूव करना था। तो
इसे नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। तो चलिए अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल है कॉस स्क्वायर 67 अंश माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश का मान क्या होगा। 1 नंबर का सवाल है, बहुत ही आसान है। तो सवाल है कॉस स्क्वायर 67 अंश माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश। इस तरह के अगर सवाल है, देख के लग रहा है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो नहीं लगा सकते क्योंकि थीटा थीटा यहाँ पर डिफरेंट है, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के जब भी सवाल आए एंगल में, तो हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं, मतलब वैसे ही मन में देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 3 10, 10 की 0 और 6 2 8 1 9, मतलब कि इन दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर 90 आ जाए तो इसका मतलब दिमाग में आपके तुरंत क्लिक करना चाहिए कि हम 90 माइनस थीटा का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर साइन है, इनमें से किसी एक को, इसमें से किसी एक को बदल देंगे, या तो दोनों कॉस हो जाने चाहिए या तो दोनों साइन। चलिए हम कॉस को बदल देते हैं, ठीक है, कॉस को बदल लेते हैं। अच्छा एक स्टेप और हम लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कॉस 67 अंश का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखिए हम tan स्क्वायर थीटा अगर कहीं पर लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर कहीं पर आपको tan थीटा का स्क्वायर दिख रहा है तो हम इसको tan थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते, ये गलत है। यहाँ पर थीटा का स्क्वायर है जबकि यहाँ पर tan थीटा का होल स्क्वायर है, ये दोनों अलग अलग बात है, ये दोनों आपस में इक्वल कभी नहीं होते, ये दोनों आपस में इक्वल कभी नहीं। tan स्क्वायर थीटा को हम tan थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन tan थीटा स्क्वायर को हम tan थीटा का होल स्क्वायर कभी नहीं लिख सकते, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर cos स्क्वायर 67 था, मतलब कि cos स्क्वायर थीटा था यहाँ पर, तो हम इसको cos थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका मतलब। अब देखिए यहाँ पर cos 67 अंश है। अब मैंने बताया था आपको कि cos थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, या साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है। यानी कि यहाँ पर जो रहेगा उसको हम 90 से घटा देंगे और यहाँ पर cos की जगह साइन हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ। तो इसको अप्लाई करते हैं, हम इसको यहाँ पर साइन लिख देते हैं, साइन हमको साइन में बदलना है क्योंकि यहाँ पर भी साइन है। तो हम 90 माइनस 67 लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह 67। अब चूंकि इसका होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर को लिख लेते हैं और इसको वैसे का वैसे उतार लेते हैं, साइन स्क्वायर 23 अंश, 23 अंश। अब 90 में से 67 जाएगा तो 23 आएगा, घटा लीजिए, तो साइन 23 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर 23 अंश, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा था कि tan स्क्वायर थीटा को tan थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसी तरह उसका उल्टा भी सत्य है कि tan थीटा का होल स्क्वायर को भी tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और साइन थीटा का होल स्क्वायर को साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर 23 अंश, साइन स्क्वायर 23 अंश माइनस यहाँ पर साइन स्क्वायर 23 अंश पहले से था, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 0। ये भी सेम, ये भी सेम, इसका उत्तर आ जाएगा 0। तो नोट कर लीजिए। तो चलिए अब वो दूसरा सेट खत्म हो गया, उसमें जो त्रिकोणमितीय सूत्र से संबंधित या अनुपात से संबंधित जो सारे सवाल थे वो खत्म हो गए, जो त्रिकोणमितीय मान से संबंधित थे। हाँ, उसमें जो ऊंचाई और दूरी के जो बचे हैं ना, वो इनके बात कराए जाएंगे। मैं चैप्टर वाइज तो चल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उसमें भी टॉपिक वाइज चलता हूँ। इससे क्या होगा, पहले आप त्रिकोणमितीय अनुपात जो उसमें जितने सारे फार्मूले हैं वो पहले आप पढ़ लीजिए, उसके सारे सवाल लगा लीजिए, फिर हम ऊंचाई दूरी वाले चैप्टर पे चले जाएंगे, वहां पर मैं आपको इंडियन अवनम को समझाऊंगा, फिर उसके सारे सवाल होंगे 8 सेट के। तो मेरा ये तीसरा सेट है, कुल 8 सेट है, 2 सेट मेरे खत्म हो चुके हैं पहले, और दूसरे सेट में जो ऊंचाई और दूरी के सवाल जो मैं एक बार फिर से दोहरा दे रहा हूँ वो मैं लास्ट में बताऊंगा, वो सारे एक साथ बताऊंगा, पहले ये सारे फिर ये सारे, ठीक है। अब चलिए तीसरे सेट में पहला सवाल है त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित है कि बहुविकल्पी सवाल है, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है तो sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन है 1/4, दूसरा ऑप्शन है कड़ी में 3/2, तीसरा ऑप्शन है 1/2 और चौथा ऑप्शन है 1/2। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर सवाल दिया है cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, sin थीटा नहीं, sin स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा बराबर, या हम ये भी जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। cos स्क्वायर थीटा का मान हमें दिख रहा है, रख दें, sin स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 बराबर 1, तो sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा
1 बटा 2 उधर चला जाएगा तो 1 माइनस 1 बटा 2, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, एक में से 1 बटा 2 घटाएंगे तो 1 बटा 2 हो जाएगा। यही हमारा उत्तर है। तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही है, तो ऑप्शन हमारा सही है चौथा ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पर गलती से देखिए साइन थीटा का मान मत ज्ञात कीजिए, नहीं तो 1/√2 हो जाएगा, जो कि तीसरा ऑप्शन दिख रहा है और आप लोग सवाल गलत करके चले गए। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन चौथा होगा, तीसरा नहीं होगा। अगर साइन थीटा का पूछता तो वर्गमूल ले लेते, तो 1/√2 यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन सही होता, लेकिन ऐसा नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। अभी तक हमने जो सवाल किए वो बहुत ही आसान थे, बहुत छोटे थे। अब ये सवाल जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये सवाल अभी जो ये पहला सवाल है जो हमारे पास, ये बहुत बढ़िया सवाल आया है। सवाल क्या है कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कॉस a प्लस बी बराबर 1/2 है, जहाँ 0 डिग्री मतलब a प्लस बी का मान जो है 0 डिग्री और 90 डिग्री के क्या है बीच में है, और a b से बड़ा है, तो a और b का मान क्या होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, ये सवाल बहुत बढ़िया, ये पहला सवाल है जो हमारे पास आया है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। साइन a माइनस बी बराबर कितना दिया है 1/2 और कॉस a प्लस बी बराबर कितना दिया है 1/2, ये भी दिया है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। ऐसे सवाल बहुत सारे पूछे जा सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट सवाल होगा मैं वहां पर नोट कर दूंगा। ठीक है, इस तरह के सवाल आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में भी दिख जाएंगे, इस तरह के सवाल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में दिख जाएंगे। इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। चलिए इस सवाल को करते हैं। पहले हम इसको लेते हैं। यहाँ पर क्या है, साइन a माइनस बी बराबर 1/2। अच्छा बताइए यहाँ पर थीटा क्या है, a है या b? नहीं, यहाँ पर थीटा पूरा का पूरा है। यहाँ पर थीटा क्या है, पूरा का पूरा है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/2। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, साइन थीटा बराबर 1/2। अच्छा ये बताइए 1/2 साइन में किसका मान होता है? इधर साइन है इसलिए हम यहाँ भी साइन में ही सोचेंगे। अगर इधर कॉस है तो यहाँ पर भी हम 1/2 को कॉस में ऐसे लिखेंगे। कॉस में देखेंगे सारणी में जाकर के कि 1/2 कॉस में किस अंश का मान होता है, क्योंकि इधर कॉस है तो इधर भी कॉस होना चाहिए, इधर साइन है तो इधर भी साइन क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों तरफ एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात है तो हम उन दोनों को हटा सकते हैं दोनों पक्षों से। जैसे हम दोनों पक्षों में tan ले सकते हैं तो दोनों पक्षों से tan निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर साइन a माइनस बी है। अब देखिए साइन में 1/2 का क्या मान, साइन 1/2 का साइन में क्या मान होता है, साइन में किस अंश का मान होता है, साइन में 30 अंश का मान होता है, 30 अंश। अब देखिए साइन इधर से और साइन इधर से दोनों ओर से हट जाएगा तो बचेगा क्या, a माइनस बी बराबर a माइनस बी बराबर 30 अंश, ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर क्या है, cos a प्लस बी बराबर 1/2, cos a प्लस बी बराबर 1/2 है। अब 1/2 कॉस में किस अंश का मान होता है? ठीक है, यहाँ पर कॉस में ये 60 अंश का मान होता है। 60 अंश बराबर कॉस 60 अंश बराबर 1/2 होता है। कॉस दोनों पक्षों से हट जाएगा तो बचेगा क्या, a प्लस बी बराबर 60 अंश, ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, हमको a और b का मान ज्ञात करना है, तो अभी हमारा मान नहीं निकला, लेकिन हमारा अधिकतर काम हो चुका है। अब हम इन दोनों समीकरण को अगर जोड़ दें, इन दोनों समीकरण को अगर हम जोड़ दें, यहाँ पर a प्लस बी बराबर कितना 60 अंश है और ये a माइनस बी बराबर 30 अंश है। अगर इनको हम जोड़ दें, जोड़ने पर इन दोनों को अगर जोड़ दें तो b कट जाएगा, b कट जाएगा तो बचेगा क्या, 2a बराबर 60 30 90, तो a का मान आ जाएगा 45 अंश। ठीक है, अब a का मान उठा करके किसी समीकरण में रख दें। चलिए इसी समीकरण में रख देते हैं, 45 अंश आया a का मान, b का मान हमें निकालना है और इधर 60 है, तो b का मान कितना आ जाएगा, 60 में से 45 जाएगा 15 बचेगा, हमारा b का मान आ गया। वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसके दो उत्तर आएंगे। पहला उत्तर है a बराबर 45 अंश और दूसरा उत्तर है b बराबर 15। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकता है आगे भी। चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो ये तीसरा सेट है ना, इसमें बहुत अच्छे अच्छे सवाल दिए हैं। तो ये जो सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये भी बहुत अच्छा सवाल है। सवाल है कि 2 cos 58 अंश बट्टे साइन 32 अंश माइनस कड़ी में 3 और ब्रैकेट में लिखा है ऊपर cos 38 अंश इंटू कॉसेक 52 अंश बटे tan 15 अंश इंटू tan 60 अंश इंटू tan 75 अंश। इसको सरल करना है कि इसका मान क्या होगा। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है कि सवाल बहुत बड़ा है, इसलिए cos 58 अंश बटे
साइन 32 अंश माइनस √3 कॉस 38 अंश इंटू कॉसेक 52 अंश बटे tan 15 अंश इंटू tan 60 अंश इंटू tan 75 अंश। इसका मान ज्ञात करना है कि इसका मान क्या होगा। अब देखिए ये सवाल ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। इस सवाल को करने का ट्रिक क्या है, इसमें हम दो बातें ध्यान रखते हैं। जहां पर हम त्रिकोणमिति का मान रख सकते हैं वहां पर पहले मान रख देंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है साफ साफ, यहाँ पर हम cos 58 अंश का मान हमको पता नहीं, sin 32 अंश का भी मान हमको पता नहीं, cos 38 का भी पता नहीं, cosec 52 का भी पता नहीं, tan 15 का भी पता नहीं, tan 75 का भी पता नहीं, लेकिन tan 60 का आपको पता है। तो सबसे पहले ऐसा जब भी सवाल है पहले हम देखेंगे कि पहले tan वो जो त्रिकोणमिति का जो सारणी होता है 0 अंश 30 अंश 45 अंश 90 अंश, ठीक है, उनके मान अगर यहाँ पर वो दिया है तो उनके पहले मान रख देंगे हम 45 अंश 60 अंश, ठीक है, 90 अंश 30 अंश और 0 अंश। यहाँ पर उनमें से केवल एक ही स्थान ऐसा है जिसका मान हमें पता है, जो tan 60। पहले इसका मान रख लेते हैं, इसका मान क्या होगा। सबसे पहले हम यही काम करेंगे, सबसे पहले अभी हम यही काम करेंगे। √3 tan 60 अंश का मान हो जाएगा √3, इसका मान कितना होता है √3। तो ये √3 इससे कट जाएगा, ये √3 इससे कट जाएगा, तो हम इसको यहीं पर काट देते हैं, हमारा एक स्टेप बच जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसको लिखते हैं, ठीक है, हम लिखते हैं cos 38 अंश इंटू cosec 52 अंश बटे 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 tan 15 अंश इंटू tan 75 अंश। अब यहाँ पर ऐसा कोई भी मान नहीं जहां पर हम रख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मुझे, अब मान तो रख नहीं सकते। तो मैंने एक आइडिया आपको बताया था कि जब भी मान आप नहीं रख पाएंगे तो जरा देखिए ध्यान से, इन दोनों को जोड़ने पर क्या 90 आ रहा है, 8 2 10 5 3 8 1 9 आ रहा है। इसका मतलब ये एंगल चेंज यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको जोड़िए, 8 2 10 5 3 8 1 9 यहाँ पर भी हो जाएगा। अच्छा इसको जोड़िए, 15 + 75 ये भी हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर एंगल चेंज लग सकता है क्योंकि इन दोनों का योगफल कितना आ रहा है 90 आ रहा है, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है पहचानने का, ठीक है। ट्रिक क्या है, पहले जो मान होगा अगर मान है तो रख देंगे, नहीं है तो उसके लिए एंगल चेंज लगा देंगे। मान है तो उसको रख देंगे उसका मान, अगर मान नहीं है, मान नहीं रख पा रहे हैं तो हम उसको एंगल चेंज से चेंज कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर दो पहले से था, cos 58 को देखो ऊपर cos है नीचे साइन है, तो cos को साइन में या साइन को cos में, दोनों में से किसी एक को एक रूप में बदल लेते हैं। तो cos को बदल लेते हैं, यहाँ पर cos थीटा है यानी कि cos 58 है, तो cos थीटा बराबर मैं sin 90 - थीटा लिख सकता हूँ, sin 90 - थीटा लिख सकता हूँ, यानी sin 90 - थीटा, sin 90 - थीटा, 90 - थीटा, थीटा का क्या है 58 बटे sin 32, ये हमारा सेम ही रहेगा माइनस। अब देखिए यहाँ पर हम इसको चाहे इसको बदल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देखिए अगर हम इसको बदलते हैं ये साइन में बदलेगा, पास में बदलते हैं। जैसे साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कॉसेक का, कॉसेक में, कॉसेक का सेक में, इसका साइन में बदलेगा। यहाँ पर तो कुछ नहीं है, जब ये सेक बन जाएगा ना, यहाँ पर सेक बन जाएगा, ये साइन में बदल जाएगा, ये साइन में बदल जाएगा। अब हम इसको ना रेसिप्रोकल वाले से साइन में बदल देंगे, ठीक है, साइन में बदल देंगे, ये भी साइन में बदल जाएगा, तो दोनों कट जाएंगे। देखिए बहुत आसान है। इसको हम साइन में बदल लेते हैं, तो साइन में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, 90 बाई थीटा, थीटा का क्या है 38 इंटू, अब यहाँ पर कॉसेक थीटा को हम साइन थीटा में लिख सकते हैं रेसिप्रोकल में, साइन 52 बटे यहाँ पर है tan 15 अंश और tan 75 अंश। tan 15 अंश को मैं कॉट में बदल सकता हूँ, 90 माइनस 15 अंश इंटू tan 75 अंश, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 90 माइनस 58, 90 में से 58 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 32 आएगा, ठीक है। 0 में से 8 जाएगा 2, 9 में से 5 जाएगा, यहाँ पर बचा 8, 8 में से 5 जाएगा 3,
तो 30 ऊपर भी आएगा, 32 नीचे भी आएगा। तो 32 ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो ये दोनों कट जाएंगे, तो बस यहाँ पर बचेगा 2 गुणे 1 माइनस। अब देखिए यहाँ पर 90 माइनस 38 कितना होगा, 90 माइनस 38 होगा आपका साइन 52 होगा गुणे, यहाँ पर cosec 52 था तो हम रेसिप्रोकल से हमने साइन में बदल दिया, तो यहाँ पर साइन 52 हो जाएगा बटे cot 90 माइनस 15 ये कितना हो जाएगा cot 75 इंटू tan 75 मेरा पहले सर, ठीक है। अब ये भी कट जाएगा दोनों, यहाँ पर भी साइन 52 यहाँ पर भी साइन 52 दोनों कट जाएंगे, तो 2 गुणे 1 माइनस ऊपर 1 हो जाएगा। अब नीचे ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी 75 यहाँ पर भी 75, यानी यहाँ पर भी थीटा सेम है, मतलब यहाँ पर दोनों पर थीटा सेम है, यहाँ पर जो है यहाँ पर भी है। तो tan थीटा इंटू cot थीटा का मान कितना होता है 1, तो ऊपर भी है और नीचे भी है, तो 2 गुणे 1 यहाँ कर लेते हैं, 2 गुणे 1 2 हो जाएगा माइनस 1 बटे 1 का 1 हो जाएगा बराबर 1, ये हमारा हो जाएगा। चलिए नोट करिए, ये बहुत अच्छा सवाल था। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को जो क्लास 10th में उनको शेयर कीजिए। चलिए अब चौथे सेट का ये आखिरी सवाल है जो त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित है, ऊंचाई दूरी का हम लास्ट में करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत ही प्यारा सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस सवाल को देखते ही बच्चे अक्सर डर जाते हैं, लेकिन सवाल कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान सवाल है। सवाल क्या है, tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 डॉट 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 tan 45 डॉट 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 मतलब डॉट डॉट का मतलब इंटू है tan 87 tan 88 tan 89 इसका मान क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है, ये क्वेश्चन देखकर बच्चे अक्सर डर जाते हैं, लेकिन बहुत आसान सवाल है। सवाल क्या है, tan 1 अंश tan 2 अंश tan 3 अंश डॉट डॉट tan 45 अंश डॉट tan 87 tan 88 tan 89। अब देखिए ये सवाल बहुत ही आसान सवाल है। हमें पता है कि tan थीटा और cot थीटा का गुणनफल 1 होता है, यहीं पर वो नियम यहीं पर लगेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, मैंने बोला था कि ऐसे कभी जो भी सवाल आए ऐसे पहले उसमें हम देखते हैं कि कभी कभी ये सवाल देखिए ऐसे भी पूछता है tan 1 अंश tan 2 अंश tan 3 अंश डॉट 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 tan 87 और tan 45 नहीं देखा, लेकिन इसका मतलब क्या है, ये बीच में तो आ रहा है ना। तो tan 40 जो पहले मान हमको पता है, इसमें tan 60 भी आएगा tan 30 भी आएगा, तो उसका मान नहीं रखेंगे। यहाँ पर हम बीच में आते हैं, सबसे पहले बीच में आएंगे हम tan 45 पे आएंगे। जब भी ऐसा tan का कोई सवाल गुणनफल के रूप में आएगा, बीच में 45 रहेगा, तो हम 45 का मान रख देंगे, इसका मान हो जाएगा 1। अब हम tan 45 के उधर या tan 45 के इधर सारे के सारे मान को हम cot में बदल देंगे, एंगल चेंज से 90 माइनस थीटा से, या तो इधर के मान चाहे इधर का मान। चलिए हम उधर के मान बदल लेते हैं cot में। हाँ, tan 45 जो इसके इधर, या तो इसके इधर पूरे बदल लें या तो इसके इधर, ये हमेशा ध्यान रखता है, ये हमारा हमेशा मीडियम में होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, tan 1 अंश tan 2 अंश tan 3 अंश। इसका मान 1 तो हो ही गया, ये तो खत्म कहानी इसकी, इसका मान 1 हो गया। अब tan 87 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 87 को मैं cot, देखो यहाँ पर tan थीटा है, मैं tan थीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ, cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर थीटा की जगह 87 है, तो cot 90 माइनस 87 इंटू यहाँ पर tan 88 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ cot के रूप में, सारे के सारे cot में बदले 45 के इधर, cot 90 माइनस 88, ठीक है, इंटू tan 89, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ cot 90 माइनस 89, ठीक है। यहाँ पर आप फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं कि हमने यहाँ पर यूज किया है, tan थीटा बराबर cot 90 माइनस थीटा, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, चुटकी करके। यहाँ पर हो जाएगा tan 1 अंश tan 2 अंश tan 3 अंश, ये तो 1 हो गया, इसके कहानी खत्म। देखिए 45 के उधर जो है cot जो tan 46 है वो भी cot में बदल जाएगा, वैसे सारे बदल जाएंगे, लेकिन हमने यहाँ पर केवल 3 ही लिखी है cot ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इधर भी बदले हैं, 45 के पहले तक बदले, मतलब 46 से लेकर के 89 तक सारे के सारे cot में बदल गए हैं, बाकी इधर के जो tan है वो tan में ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका cot 90 में से 87 जाएगा, कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा cot 2 और यहाँ पर हो जाएगा cot 1 अंश। अब ध्यान से देखिए,
इस सारे के सारे गुणनफल में है। मैंने बोला था tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि जब थीटा का मान सेम हो तो उनका गुणनफल 1 होता है। वैसे जैसे साइन थीटा कोसेक थीटा का मान भी 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का मान भी 1 होता है, वैसे tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान भी 1 होता है। तो जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर tan 1 है, यहाँ पर कॉट 1 है, इसको पास पास में ले लेंगे तो इनका गुणनफल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। पूरे यहाँ पर tan 2 है, यहाँ पर कितना है? कॉट 2, इनका गुणनफल भी 1 हो जाएगा क्योंकि 2 2 सेम है और सारे ये गुणनफल में है, तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। वैसे ही tan 3 और cot 3 मिलकर 1 हो जाएंगे, वैसे ही यहाँ पर सारे के सारे क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे और हमारा उत्तर आ जाएगा 1। यहाँ पर हमने जो फार्मूला लगाया, यहाँ पर फार्मूला क्या लगाया हमने? tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, हमने ये फार्मूला यहाँ पर लगाया और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था। ये प्रश्न देखकर बच्चे अक्सर डर जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, नोट कर लीजिए इसको। तो दोस्तों हमारे 4 सेट खत्म हो गए हैं, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां सेट। वीडियो लंबा होने के कारण वो हम अगले वीडियो में बनाएंगे, और जो ऊंचाई और दूरी के जो प्रश्न बचे हैं ना, वो तीसरे वीडियो। हो सकता है कि इस पर 2022 के कुल 3 वीडियो बन सकते हैं संभवतः, ऐसा मुझे लग रहा है। तो पहला वीडियो हमारा बन चुका है, अब 5वां, 6वां, 7वां और 8वां सेट से त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित जो सवाल होंगे वो अगले वीडियो में कराए जाएंगे। और फिर उसके बाद जो तीसरा वीडियो आएगा वो 1 से लेकर 8वें सेट में जो ऊंचाई और दूरी के जो सवाल थे वो सारे के सारे कराए जाएंगे। तो लगभग मुझे लगता है कि हर ईयर में मुझे 3 वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो हमारा पहला वीडियो बन चुका है, तो अगला वीडियो हमारा कल आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके दोस्त भी क्लास 10th में इस बार हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए और अगला वीडियो देखना ना भूलें। ठीक है, तो चलते हैं।